दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल द नथानियल मैथमेटिक्स में इस वीडियो में हम अपने टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। जो पहली वीडियो थी उसमें हमने सेट्स के बारे में सीखा था, उसको रिवाइज किया था, काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो ही वो रही। और अब इस वीडियो से हम रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। नाउ अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ तो आप प्लीज़ इस वीडियो की प्ले स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं, 1.25x या 1.5x या जैसा भी आपको कंफर्टेबल रहे आप उस हिसाब से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता है, बहुत जल्दी वो चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ता है ना। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की प्ले स्पीड को बढ़ा के देख लें। अगर आप 2x पे भी कंफर्टेबल हैं तो आप 2x पे भी वीडियो को चला सकते हैं ना। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशंस। ना देखिए, रिलेशंस पढ़ने से पहले मैंने लिख दिया रिलेशंस, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एंड दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए यहां पर अगर मैंने एक सेट ले रखा है ए नाम का, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, और एक सेट मैंने ले लिया बी नाम का जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो अब देखिए दो सेट्स हैं ए एंड बी और हमें इन दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल, इसका ये मतलब है कि एक ऐसा सेट, क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने आप में एक सेट होगा और ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी के एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे और सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। बेसिकली इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए के एलिमेंट्स बी से कनेक्टेड होंगे। तो पहला जैसे मैं ए का एलिमेंट ए ले लूं और इस पर्टिकुलर एलिमेंट ए को अगर मैं बी के सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कराऊं तो मैं कैसे करा सकता हूं। a, 1, a 1 से कनेक्ट हो गया, फिर मैं लिखूंगा a, 2, a 2 से कनेक्ट हो गया, एंड देन a, 3 एंड देन a, 4। सो देखिए जो एलिमेंट a है सेट a का, वो 1 2 3 एंड 4 जो b के सारे एलिमेंट्स हैं उनसे कनेक्ट हो गया। तो ये था कि हम कैसे a को कनेक्ट कराएंगे ना। ऐसे ही क्योंकि मैंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट में उन सबको आपस में कनेक्ट कराना होगा, तो इसी तरीके से हम अब सेट a के एलिमेंट b को भी कनेक्ट कराएंगे। सो वो हो जाएगा b, 1, b, 2, b, 3 एंड b, 4। सिमिलरली एलिमेंट c को भी कनेक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा c, 1, c, 2 एंड c, 3। एक एलिमेंट और रह गया, सॉरी, c, 4। सो आप देख लीजिए ये मैंने सारे एलिमेंट्स कनेक्ट करा दिए सेट a और सेट b के। इसमें आप देखेंगे मैंने स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है और स्मॉल ब्रैकेट लिखकर मैंने एलिमेंट्स को कनेक्ट कराया है। तो ये जो आप ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ये एलिमेंट्स देख रहे हैं a, 1 या b, 3, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में एक एलिमेंट्स होंगे और इनको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये जो पूरा सेट आया है ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी लिख सकते हैं। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कैसे निकाला जाता है। सिंपली उन दो सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में उनको कनेक्ट करा दीजिए। कनेक्ट करा के हम रखेंगे कहां पे, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स में रखेंगे। ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है ये a क्रॉस b का है। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताता हूं b क्रॉस a का। आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर a क्रॉस b और b क्रॉस a का जो
क्रॉस प्रोडक्ट्स आएंगे ये सेम ही होंगे, बट द आंसर इज नो, ये सेम नहीं होंगे। देखिए जब मैं ए क्रॉस बी लिख रहा था तो आपने देखा होगा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे उसमें जो पहला एलिमेंट मैंने लिखा था वो ए का लिखा था, पहला एलिमेंट सेट ए से लिया गया था, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से लिया गया था। आप देखिए सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में आपको ये पैटर्न मिलेगा कि पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर्ड पेयर ले लूं तो इसमें पहला एलिमेंट है सी जो कि सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट है 1 जो कि सेट बी का है। इसी तरीके से जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो पहला एलिमेंट सेट बी से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा। तो बी क्रॉस हो जाएगा, पहले एलिमेंट बी से स्टार्ट करिए, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी एंड 1 कॉमा सी। सो 1 जो है ए के सारे एलिमेंट्स से कनेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट अब 2 को उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, देन ये हो जाएगा 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी, देन 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी एंड 4 कॉमा सी। सो अब देखें कि ये B क्रॉस ए हो गया। तो अब आप देखेंगे कि क्या A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर है। सो द आंसर इज नो, A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B का, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B का, लेकिन A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं है। कौन सा सेट आगे रखा है आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कौन सा सेट पीछे रखा है उससे काफी फर्क पड़ता है। याद रखिए ऑर्डर्ड पेयर A,1 ऑर्डर्ड पेयर 1, A ये दोनों बराबर नहीं है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर में देखिए एलिमेंट्स तो दोनों में ऑर्डर्ड पेयर में सेम ही है, लेकिन पोजीशन चेंज है तो ये बराबर नहीं कहलाएंगे। B क्रॉस A में जो पहला एलिमेंट है वो B से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट A से। सो ये हमारे वहां डिफरेंस है दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और एक चीज मैं आपको नोटिस कर रहा हूं इसमें, सो आप देखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B होगा, ऑर्डर मतलब कार्डिनल नंबर, सो जो कार्डिनल नंबर होगा A क्रॉस B का वो आया है 12। कार्डिनल नंबर मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। सो अब यहां पर क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं इस सेट के वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, सो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स को गिनना है, राइट। A क्रॉस B के एलिमेंट्स ये हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ये इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ये सब। सो आप गिन लीजिए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली B क्रॉस A में आप एलिमेंट्स गिन लीजिए, इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका कार्डिनल नंबर भी 12 ही आएगा। सो एक जनरल बात आप याद रखें, जो कार्डिनल नंबर होता है A क्रॉस B का वो बेसिकली कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B होता है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जो A क्रॉस B यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ये A एंड B दो सेट्स हैं, इनका कार्डिनल नंबर जो होगा वो कार्डिनल नंबर ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ B होगा। जैसे आप यहां पर देखें जो कार्डिनल नंबर ऑफ A है वो है 3, कार्डिनल नंबर ऑफ B है वो है 4, सो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना आया 3 into 4 दैट इज 12 ही तो आया कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B। और अगर आप कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A भी करेंगे सो वो भी यही आएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ B इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ A यानी कि 4 into 3 यानी कि 12। सो कार्डिनल नंबर A क्रॉस B का और B क्रॉस A का वो तो सेम आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में सेम ही होंगे, बट जो एलिमेंट्स हैं मेंबर्स हैं इस सेट्स के वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। यहाँ A,1 मिलेगा तो यहाँ 1,A मिलेगा और ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ A,3 मिलेगा तो यहाँ 3,A मिलेगा और ये दोनों सेम नहीं है। सो ये था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में, ठीक है, या इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी बोलते हैं। हमने दो सेट लिए A और B, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी अपने आप में सेट होता है और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं। अब इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है।
इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो दोनों सेट्स के कार्टेशियन जो कार्डिनल नंबर होता है इस कार्टेशियन सेट का, वो बेसिकली दोनों सेट्स के कार्डिनल नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिलेशंस के बारे में। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब हम देखेंगे रिलेशंस के बारे में। देखिए, रिलेशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे सिंपल डेफिनेशन रिलेशन की हो सकती है वो ये कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ऐसे तो रिलेशंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी नहीं, कुछ डेफिनेशंस हो सकती हैं, मतलब होंगी 3-4 डेफिनेशंस, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है रिलेशन की, जो आसानी से हमें समझ में आ जाती है, और वो ये कि रिलेशंस इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अभी जैसे मैंने दो सेट लिए थे, सेट ए जिसमें एलिमेंट थे a, b, c, और सेट बी जिसमें एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, और मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बनाया था कुछ इस तरीके से a, 1, a, 2, a, 3, ठीक है, b, 1, b, 2, b, 3, c, 1, c, 2, c, 3, ये। अच्छा, 4 रह गया, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं सिखाने के लिए इसे छोटा ही कर दे रहा हूं। a हो गया a, b, c, b हो गया 1, 2, 3, और ये इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हो गए। सो रिलेशन क्या है? रिलेशन इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक सबसेट है। आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट उठा लीजिए, ठीक है, तो वो रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं एक रिलेशन बना रहा हूं R, तो वो रिलेशन हो जाएगा a, 1, b, 1, c, 2, c, 4, ये। आप देखें c, 3, सॉरी 4 तो है ही नहीं। तो आप देखें ये जो सबसेट है R, ये सबसेट है R, किसका सबसेट है? R a क्रॉस b का सबसेट है। सो R क्या कहलाएगा? R अपने आप में एक रिलेशन होगा। R भी एक सेट होगा और ये अपने आप में एक रिलेशन होगा। सो व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज सिंपली अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप देखिए ये जो R है ये a क्रॉस b का सबसेट ही तो है। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R belongs to a cross b, then R is a subset of a cross b। अब देखिए a, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, b, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, c, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, c, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि R एक सबसेट है a क्रॉस b का, और इसलिए R एक रिलेशन है a क्रॉस b का। नाउ अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी relations are possible for A and B, for sets A and B, मुझे लिखना चाहिए था, for sets A and B if cardinal number of A is 2 and cardinal number of B is 3। ये मेरा क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर करने की कोशिश करें, जितना मैंने सिखाया है उतने में आप इसका आंसर कर सकते हैं। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फॉर द सेट्स A एंड B? नाउ मैं आपको बताऊं कितनी रिलेशंस पॉसिबल हैं। द आंसर इज 2 की पावर 2 into 3, that is 2 की पावर 6, that is 64। 64 relations are possible between sets A and set B। कैसे निकाला मैंने ये आंसर? देखिए,
मैंने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमने पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, जहां पे n होता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कोई भी एक जनरल सेट A ना। यहां पर जो रिलेशन है वो सबसेट किसका है? क्रॉस प्रोडक्ट का है। तो इस केस में जो कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस जो पॉसिबल होंगे वो होगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ A इनटू ऑर्डर ऑफ B, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो कार्डिनल नंबर ऑफ A इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ B ही होता है। सो कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं? 2 की पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, that is this. So इतने relations possible होंगे between sets A and set B. अब एक चीज और देखिए, relations के बारे में जो ये definition हमने सीखी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना जानना हमारे लिए काफी नहीं है। रिलेशन की एक और डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो क्या है? Relation is a rule by which the elements of set A is connected to the elements of set B. तो मैं ये डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं आपके लिए यहां पर। Relation is a rule by which elements of set A are connected to the elements of set B. तो हमने क्या देखा? Relation is a rule by which the elements of set A are connected to the elements of set B. Now ये दो सेट हैं तो, लेकिन जब हम इनकी रिलेशन बनाएंगे तो बेसिकली ना, मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं मिटा रहा हूँ, ये थोड़ा सा हट गया है। क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बिल्कुल वैसे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जब मैं रिलेशन बनाऊंगा तो रिलेशन में ऑफ कोर्स रिलेशन एक सबसेट तो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का, लेकिन रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो एक रूल के हिसाब से आएंगे। देखिए जैसे सेट हम बनाते थे, तो जब हम सेट बनाते थे तो मैंने आपको डेफिनेशन बनाई थी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स with a definition, right? With a proper definition. एक definition होनी चाहिए, एक proper definition होनी चाहिए। उस definition के तहत हम sets के अंदर elements को रखते थे। सेम यहां पर भी जब हम relation बनाएंगे, relation में हम elements of A और elements of B को connect ही तो करते हैं, जैसे cross product में connect करते हैं वैसे relation में भी connect करेंगे, लेकिन किसी एक rule के हिसाब से connect करेंगे ना। वो rule कुछ भी हो सकता है, राइट? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रूल्स को देखेंगे ना। यहां पर मैं रख दे रहा हूं A,1 B,1 एंड C,1। देखिए रिलेशन जो ये आई है वो एक सबसेट ही तो है क्रॉस प्रोडक्ट A एंड B का, लेकिन ये जो रिलेशन मैंने बनाई है वो किसी एक रूल के हिसाब से बनाई है। और वो रूल जो मैंने लिया है वो रूल ये है कि one element of the ordered pair is 1। जो रूल मैंने लिया है इस रिलेशन को बनाने के लिए वो रूल ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका एक एलिमेंट 1 होगा। तो आप देखें कि जो ये रिलेशन R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं A,1 B,1 C,1, इनमें जो एक एलिमेंट है वो 1 है। आप देखें एक एलिमेंट 1 है और ये सारे एलिमेंट्स आए A क्रॉस B से ही हैं, ठीक है, लेकिन एक रूल के तहत आए हैं। तो ये जो है ये एक रिलेशन होगी। सो सिंपल है, देखिए रिलेशन एक सबसेट होगा A क्रॉस B का, यस रिलेशन एक सबसेट है A क्रॉस B का। दूसरी चीज, रिलेशन में जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स रखेंगे A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम रिलेशंस पे रखेंगे वो किसी न किसी एक रूल के तहत रखेंगे। हम ऐसे ही नहीं कनेक्ट कर देंगे A और B के एलिमेंट्स को, देयर हैज टू बी अ रूल, राइट? लेकिन A क्रॉस B में हम सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, A के सारे एलिमेंट्स को B के सारे एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, कोई एलिमेंट नहीं छूटता है, राइट? लेकिन रिलेशंस में ऐसा नहीं होता।
अगर मैं आपको पूछूं कि क्या रिलेशन का कार्डिनल नंबर निकाला जा सकता है, कोई एक डेफिनेट फॉर्मूला होगा रिलेशन का कार्डिनल नंबर निकालने के लिए? सो द आंसर विल बी नो, क्योंकि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये डिपेंड करता है इसके रूल पे। जैसा रूल होगा वैसे इसके एलिमेंट्स होंगे। सो कोई एक डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है किसी भी एक रिलेशन का कार्डिनल नंबर निकालने का, लेकिन कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो पॉसिबल है उसको निकालने का फॉर्मूला है, और वो मैं आपको बता भी चुका हूं, दैट इज 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर को ही मैं ऑर्डर करके बोल देता हूं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर मैं दो सेट्स ले रहा हूं, एक है सेट ए और एक है सेट बी, और इनके एलिमेंट्स को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, राइट? इस तरीके से मैं बस इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनको कनेक्ट कराना चाह रहा हूं, इनके बीच में एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, सेट ए और सेट बी के बीच में। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको और आपको अच्छे से सिखाऊं तो मैं ए बी सी ना लेके सेट ए में भी कुछ नंबर्स ही ले रहा हूं, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने ये 5 नंबर ले लिए, और अब मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन बनानी है। ध्यान रखिए रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनाना है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर होता तो जितने एलिमेंट्स हैं ए के वो बी के सभी एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाते, राइट? लेकिन मुझे रिलेशन बनानी है, तो रिलेशन बनाने के लिए कोई एक रूल मुझे चाहिए। वो रूल जो मैं लगा रहा हूं वो मैं यहां आपके सामने लिख दे रहा हूं, y इक्वल्स टू 2x। दिस इज द रूल जिसे मैं इस्तेमाल करूंगा अभी अपनी रिलेशन बनाने के लिए। ना अब आप कहेंगे सर ये x और y क्या है? तो ध्यान दीजिए, जो हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ना, उसका पहला एलिमेंट जो है उसे हम x कहते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट है उसे हम y कहते हैं। ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही नोटेशन देना है, आप कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ के लिए जो पहला हम एलिमेंट लेंगे अपने ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन में उसे हम x बोलेंगे, और दूसरे एलिमेंट को हम बोलेंगे y। तो अब देखिए जब मैं रिलेशन बनाऊंगा तो रिलेशन मुझे किसके बीच में बनानी है? ए और बी के बीच में, यानी कि रिलेशन जो होगा हमारा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट होगा। अब ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा? सेट ए से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमारे सेट बी से आएगा। तो सेट ए के एलिमेंट्स आप उठाते जाइए, उसके हिसाब से आपको सेट बी के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो सेट का ए का हमने एलिमेंट पहला लिया 1, और 1 के हिसाब से हमें बी में कौन सा एलिमेंट मिलेगा? इस रूल का इस्तेमाल करिए। जैसे ही आप x की जगह 1 रखेंगे, सो 2 into 1 दैट इज 1, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 2। सो b से हमें एलिमेंट मिल जाएगा 2। सो ये जो हमारा एलिमेंट 1 है वो 2 से जाके कनेक्ट हो गया। ऐसे ही आप सेट a का दूसरा एलिमेंट उठा लीजिए 2, तो इस रूल के हिसाब से 2 कनेक्ट होगा 4 से, सो 2, 4। तीसरा एलिमेंट उठा लीजिए, वो कनेक्ट होगा 6 से, 4 कनेक्ट हो जाएगा 8 से, और 5 कनेक्ट हो जाएगा 10 से। देखिए तो इस रूल के हिसाब से सेट ए और सेट बी के बीच में जो रिलेशन बनी है वो कुछ ये बनी है, ये आए हैं हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स। अब जाहिर सी बात है ये रिलेशन जो होगी सबसेट ही होगी ए क्रॉस बी की, ठीक है ना? ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स बना दे रहा हूं। पहली चीज है डोमेन। देखिए ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट वो जिस सेट से लिया जाता है उस सेट को हम बोलते हैं डोमेन। सो ऑर्डर ए का पहला एलिमेंट दैट इज एक्स, वो किस सेट से हमने लिया है? इस पर्टिकुलर केस में सेट ए से लिया है। तो सेट ए जो होगी हमारी वो कहलाएगी
domain. So domain is a set from which the first element of the relation of the ordered pair of the relation is taken. So अगर मैं इसे लिखना चाहूं, so domain is a set from which the first element of the ordered pair is taken. So domain एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सेट है जिसमें से हम पहला एलिमेंट अपना उठाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है कोडोमेन। सो कोडोमेन वो सेट होता है जिसमें से हम अपना सेकेंड एलिमेंट उठाते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। सो इस केस में जो हमारा बी होगा वो होगा कोडोमेन। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लिख सकते हैं। कोडोमेन इज अ सेट फ्रॉम विच द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज टेकन। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। पहली चीज ये कि नो एलिमेंट ऑफ द डोमेन कैन बी लेफ्ट या कैन बी एक्सक्लूडेड, ऐसे मुझे लिखना चाहिए। सो नो एलिमेंट ऑफ द डोमेन कैन बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि जब आप रिलेशन बनाएंगे, जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, तो उस ऑर्डर्ड पेयर को बनाते वक्त आपको डोमेन के सारे एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। डोमेन के आपके सारे एलिमेंट्स कंसिडर होने चाहिए। यानी कि जो पहला सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर, ये रिलेशन जो बनी है वो ए क्रॉस बी से बनी है। तो ए क्रॉस बी से बनी है, तो जो पहला सेट होगा दिस ए, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, उसका कोई भी एलिमेंट छूट नहीं सकता। नो एलिमेंट ऑफ द डोमेन कैन बी एक्सक्लूडेड। आपको डोमेन के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में लेने होंगे। लेकिन कोडोमेन के देखिए एलिमेंट्स छूट जाएंगे। अगर आप इस रूल के हिसाब से ही देखें तो इस रूल के हिसाब से 1 नहीं आ सकता हमारे रिलेशन में, क्योंकि जैसे आप 1 के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब देखिए 1 कैसे आ सकता है, जैसे आप 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। 1 को हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यह है कि डोमेन का तो कोई एलिमेंट नहीं छूट सकता, लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट्स छूट सकते हैं, वो अनटच्ड रह सकते हैं, रिलेशंस बनते हैं। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज रेंज। रेंज की डेफिनेशन याद रखिए, द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होता है? सबसेट होता है इस कोडोमेन का whose elements are included in the relation, whose elements are included in the relation. So कोडोमेन का वो सेट जो कि इस रिलेशन में आता है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो आप देखें, अगर मैं इस केस में रेंज बनाऊं, रेंज मैं यहां पे ही लिख दे रहा हूं, रेंज। सो रेंज हो जाएगी, रेंज के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? डेफिनेशन पढ़िए, ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है? क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है। किसका सबसेट है? कोडोमेन का सबसेट है। तो कोडोमेन में कहां ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं? कोडोमेन में तो ये सिंगल एलिमेंट्स आएंगे। सो कोडोमेन का वो सबसेट जिसके एलिमेंट इंक्लूडेड है रिलेशन में, तो वो कौन कौन से? देखिए 2 इंक्लूडेड है रिलेशन में, 1 2 पे जा रहा है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। सो 2 4 6 8 एंड 10, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये हमारा रेंज बनाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आप प्लीज इसको याद रखें। सबसे पहले तो रिलेशन एक सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। दूसरी चीज, रिलेशन एक रूल के हिसाब से बनता है, देयर हैज टू बी अ रूल बाय व्हिच सेट A एंड सेट B विल बी कनेक्टेड। दूसरी चीज, जो हमारा रिलेशन बनता है या क्रॉस प्रोडक्ट भी ले लीजिए, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। सो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स जिस सेट से आते हैं उसको, उस सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट जिस सेट से आते हैं उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं रिलेशन से, सारे एलिमेंट्स के लिए निकाली जाएगी रिलेशन। लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट्स छूट सकते हैं। कैसे छूट सकते हैं आपने देख ही लिया। फिर उसके बाद
कोडोमेन का वो सबसेट जिसमें जो एलिमेंट्स मैप्ड हैं रिलेशन में, वो हमारा रेंज कहलाएगा। और ये यही सारी ये हमारे रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आप लोगों को समझ में